बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक योम अशूरा का मरकजी जलूस इमाम बारगाह कदीमी पर इख्तिताम पजीर। रावलपिंडी पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी PRO इमरान अहमद और CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी जलूस की सिक्योरिटी के इंतजामात की सुपरविजन के लिए फील्ड में मसरूफ़ अमल रहे। अफसरान अहलकारों को चेक और ब्रीफ करते रहे। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी मीडिया की शिकायत और DC इस्लामाबाद की हिदायत पर AC सेक्रेटरीट ने गैर कानूनी पार्किंग, सिटिंग चार्जेस और जायद कीमतों के लिए शादरा पिकनिक पॉइंट का मुआयना किया। जायद चार्जिंग तजावजात और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 3 रेस्टोरेंट सील और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। नौशहरों फिरोज से जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मुहर्रम उल हराम के दिन आबड़ा शहर से सैयद अहमद अली शाह, सैयद बाबर अली शाह की क़यादत में मातमी जुलूस सैयद करम अली शाह दरगाह से होता हुआ हुसैनी हाउस पहुंचा, जहां पर काफिले की मीर मुअस्सर अब्बास चन्ना और मुमताज़ अली चन्ना ने जुलूस में अज़ादारों पर फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद काफिला सैयद करम अली शाह दरगाह पहुंचा और मजलिस शाम गरीबा भी कायम की गई। कारवां में शरीक मोमिनीन ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या हुसैन के नारे लगाए। काफिले में शरीक मोमिनों के लिए दूध की सबील का नजराना भी पेश किया। शाम गरीबा के बाद नयाज़ो लंगर का भी बंदोबस्त किया गया था। नाबाद में एहतजाजी रैली निकाली गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में जालमाना टैक्सों के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। बिजली के नाजायज बिल देखकर अवाम की चीखें निकल गईं। मुजाहरीन ने हरुणाबाद भावनगर रोड ब्लॉक कर दिया। वोट लेकर पार्लियामेंट में एंजॉय करने वाले और आइंदा वोट की तवक्को रखने वाले कायदीन गायब, अवाम बेयारो मददगार। हरुणाबाद में बिजली के बिलों में लगाए जाने वाले टैक्स के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। जुल्म की इंतहा के मुकर्रर तारीख से महज 12 घंटे पहले बिजली के बिल भिजवाए गए, जिन्हें देखकर अवाम की चीखें निकल गईं। शहरियों ने हरुणाबाद भावनगर रोड ब्लॉक कर दिया। वोट लेकर असम्बलियों में जाने वाले एंजॉय करने में मसरूफ तो अवामी हमदर्दी का ढोंग रचाने वाले नाम नहाद खुद साख्ता कायदीन भी गायब। मुजाहरीन का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में लगाए जाने वाला जालमाना टैक्स ख़त्म करे, वरना रास्त इक़दाम पर मजबूर होंगे। मुजाहरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि हम बिल लेकर वापटा ऑफिस गए, लेकिन वहाँ पर मौजूद मुलाजमीन का कहना है कि हमें हुकूमत की तरफ से कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ, इसलिए हम बिलों से ये टैक्स नहीं निकाल सकते। वास्ते गवर्नमेंट ने ऐलान किया भी सेल टैक्स वापस हो गया। तुसी जाके अपने अस्सी इत्थे आए, इन्होंने कहा जी सानू कोई आर्डर नहीं, कोई वापस नहीं होना, तुसी जो मर्जी कर लो, बिल भराओ जाके, सानू आर्डर नहीं है, नहीं तो एसी नाल जाके एहतजाज करो। बड़े अफसर कहते कंबर शहदाद कोर्ट से मंजूर अली विगन की रिपोर्ट के मुताबिक SHO वलीद अली हसन मोगेरी ने तो एक मिसाल कायम कर ली। पुलिस फोर्स में और भी ऐसे मुहाफिज हैं जो इस तरह लाचार और बेबस लोगों की खिदमत करें। लाड़काना के वलीद थाने की हदूद मीरो खान चौक से 2 हफ्ता पहले अगवा होने वाली लड़की और उसका 5 साला बच्चा दिन रात वर्किंग करके SHO वलीद अली हसन मोगेरी, हेड मुहर्रर जुल्फकार चांद, USIO मोहम्मद आलिम अबड़ो और अपनी टीम के साथ समाजी इत्तेहाद लाड़काना के सदर शेख हाफिज बशीर अहमद की कोशिशों से खुफिया जगह पर छापा मारकर अगवाशुदा औरत और उसके बेटे समेत हासिल कर लिया। अगवा करने वाला मुलजिम अकरम जुनेजो को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर समाजी इत्तेहाद लाड़काना के सदर शेख हाफिज बशीर अहमद ने कहा कि बहुत शुक्रगुजार हैं SHO वलीद अली हसन मोगेरी के, जिस जदोजहद करके अपना फ़र्ज निभाया, एक गरीब का घर उजड़ने से बचाया। SHO ने मिसाल कायम कर दी और ना FIR के पैसे लिए, ना ही गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा। आखिर में अली हसन मोगेरी ने अपनी जेब से 5000 नकद उस गरीब को दिया और कहा कि ये मैं अल्लाह पाक की रज़ा के लिए काम करता हूँ। हम गुनाहगार ज़रूर हैं, लेकिन जब किसी गरीब के साथ कोई भी जुल्म होता है तो मैं उसे माफ़ नहीं करता, चाहे वो कितना भी बाअसर क्यों ना हो। बाकी चोरों और डाकुओं को ये मीडिया के ज़रिए पैगाम देता हूँ कि गुनाहों को छोड़ दो और सीधे राह पर चलो। यही मेरी थाने की हदूद में गलत काम करेगा, वो कितना बाअसर क्यों ना हो, उसे मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। और इधर SHO थाना मुरादपुर अदनान चीमा ने मियाँ बीवी के दोहरे अंधे कत्ल का मामला हल कर दिया। भतीजा कातिल निकला, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीद इकबाल डिविजनल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जमान सियालकोट पुलिस खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अज़हा से एक यौम कबल रतिया सईदा के रिहायशी बरतानवी शहरियत के हामिल इमरान हैदर को अहलिया अस्मा नायला के हमरा ईद की शॉपिंग करने के बाद घर वापस जाते हुए अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और अंधे दोहरे कत्ल की वारदात को ट्रेस करना पुलिस के लिए चैलेंज से कम न था। DPO सैयद शान रजा ने अंधोनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए।
DSP सदर सर्कल राना नदीम तारिक की सरबराही में SHO थाना मुरादपुर अदनान चीमा ने दोहरे कत्ल जैसे संगीन जुर्म के मुलजिम महरोज अली को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम महरोज अली मकतूल इमरान हैदर का सगा भतीजा है, जिसने बरतानिया पलट इमरान हैदर की चंद यौम कबल करोड़ों रुपए मालियत की फरोख्त की गई प्रॉपर्टी की रकम हड़प करने की गर्ज से फायरिंग करके मियां बीवी को कत्ल कर दिया था। पुलिस को गुमराह करता रहा और अपना जुर्म छुपाने के लिए मुकदमे में मकतूला के भाई को नामजद करवा दिया। अहले इलाका ने सगे चचा और चची के दोहरे कत्ल में मुलव्विस सफाक मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा, जबकि DPO सियालकोट सैयद शान रजा ने पुलिस टीम में शामिल अफसरान के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया। कंदकोट के करीब तंगवानी से 2 माह कबल अगवा होने वाला मासूम बच्चा जुनेद बकरानी ताहाल बाजियाब ना हो सका। पुरसा का आला हुकाम से बच्चे की जल्द बाजियाबी का मुतालबा। कंदकोट टावर चौक में मासूम जुनेद बकरानी के बाजियाबी के लिए लगाई गई एहतजाजी कैंप में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अकरम बाजकानी के कॉल पर शहर के मुख्तलिफ शख्सियात, सियासी समाजी वकला, कॉमप्रस्त, सहाफ़ी, ह्यूमन राइट्स, मजहबी जमातों के साथ साथ उस्ताज़ा ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। सब ने यही मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द मासूम बच्चे जुनेद बकरानी को बाजियाब करवाया जाए ताकि मासूम बच्चे की माँ बाप का बेचैनी खत्म की जा सके। तो दूसरी सूरत 15 अगस्त को SSP कश्मीर के ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। साहब के गेट के सामने सिंध तरक्की पसंद पार्टी का धरना होगा। तमाम जमायतें, वकला बिरादरी, उस्ताद साहिबान, शागिर्द, सहाफ़ी बिरादरी, हम सब की शुक्रगुजार हैं जिनने मजलूम के साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाई और सिंध तरक्की पसंद पार्टी की आवाज़ में वो उसकी कैंप में आए हैं। मैं उसकी तमाम मशकूर हूँ और इंतज़ामिया को बताना चाहते हूँ को जुनेद बकरानी को जल्द बाजियाब किया जाए। अगर बाजियाब नहीं किया गया तो हम ये सारे मिलकर 15 तारीख के आपके ऑफिस के सामने धरना देंगे। जब तक जुनेद को रिहा नहीं करोगे, जब तक ये हमारी और उसके अगवा के पीछे मतलब उसको बाजियाब कराने के लिए यहाँ के पूरा जो ज़िला है, यहाँ की बाशऊर अवाम है और उसके अलावा उसके वर्षा सरापा एहतजाज हैं। आज 41वां दिन है, सरापा एहतजाज है, मगर आज तक हमारी जो इंतजामिया है, जो पुलिस इंतजामिया है, वो खामोश हाथ में रख के बैठी है। उसने आज तक कोई भी पेशरफ्त नहीं की है। तो उस हवाले से हमें शदीद दुख और गम है और गुस्सा है इस बात पे कि आखिर हमारे ज़िले कश्मीर का अमन अमान कब बहाल होगा और कब ये अगवा की वारदातें ख़त्म होगी। ये जो मासूम जुनेद बकरानी के अगवा के बाद फिर उसके बाद मलिक बिरादरी के काफ़ी कुछ अगवा हुए हैं। ज़ोएब मलिक अगवा हुआ है नौजवान, तो उसके अलावा भी अगवा की काफ़ी वारदातें हुई हैं। तो यहाँ की जो पुलिस इंतजामिया है वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हम सरापा एहतजाज हैं, आज भी बैठे हैं और 15 तारीख को हम शहरो फेरोज से जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला नौशहरो फेरोज में बारिशें और दरिया सिंध में सैलाब आने से कच्चे के गाँव ज़ेरे आब, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। बारिशें और दरियाए सिंध में सैलाब आने से कच्चे के सैकड़ों गाँव डूब गए, जिसकी वजह से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। नौशहरा फेरोज जिले से गुजरने वाले दरियाए सिंध में रोज पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। मोरो, दाऊद पुल और खंडियारों के करीब कच्चे के गांव सैलाबी पानी में आने से मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया गायब है, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। नौशहरा फेरोज के हजारों एकड़ पर काश्त की गई फसलें भी ज़ेरे आब आ गई। कपास, प्याज, तिल समेत दीगर फसलें और सब्जियां भी शामिल, जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। बहावलनगर में दरख्त लगाना, सदका जारिया, शजरकारी मुहिम और सरसब्ज पाकिस्तान के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इन ख्यालात का इजहार गवर्नमेंट हाई स्कूल बेरवाला के हेडमास्टर आसिफ अली भट्टी ने स्कूल में शजरकारी आगाही वॉक के सिलसिले में तलबा, स्टाफ, दिगर से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर अद खिदमत फाउंडेशन के जिले सदर इरफान अहमद, मोहम्मद अदील, हमजा कुरैशी, डॉक्टर खालिद, प्रेस क्लब के साबिक जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह खान भी मौजूद थे। आसिफ अली भट्टी ने कहा कि हमारे स्कूल के तलबा और तालिबात निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दरख्त वक्त की अहम ज़रूरत और बेहतरीन सदका जारिया है। स्कूल के तलबा ने इस मौके पर पौधे भी लगाए। अल खिदमत फाउंडेशन के इरफान अहमद और प्रेस क्लब के मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह खान ने स्कूल इंतजामिया के तलीमी और गैर निसाबी सरगर्मियों को सराहा। बादशाह बेरवाला स्कूल से मुकामी आबादी तक शजरकारी आगाही वॉक भी की गई, जिसमें तलबा, उस्ताज़ा और मुकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और इधर वज़ीराबाद शहर और मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी।
चंद ही मिनटों की मूसलाधार बारिश ने इंसामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश और हवाओं के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली के फीडर्स ड्रॉप कर गए और बिजली बंद हो गई। वजीराबाद शहर और उसके नवाही इलाकों सोहदरा, घक्खड़, दोंकल कोट, हजरी, मंसूर वाली, सारोकी, अलीपुर चौठा और दीगर छोटे बड़े कस्बात में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश और ठंडी हवाओं से हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी, जबकि मौसम खुशगवार हो गया। डिविजनल ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के बायस नशेबी इलाकों में कई फुट पानी खड़ा हो गया। निकासियाब का मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से शहर के बाज़ गलियों, मोहल्लों और शहरियों के मकानात में कई फुट पानी खड़ा हो गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस तर्जुमान ने भी शहरियों से अपील की कि बारिश के दौरान शौहरात और मोटरवेज पर फिसलन के बायस ड्राइवर्स गाड़ियों को एहतियात से चलाएं। बारिश के दौरान गाड़ियों की रफ्तार आहिस्ता रखें, वाइपर्स दुरुस्त हालत में होने चाहिए। पाकपतन में पाइप डालने के मामूली तनाज़े पर 2 दर्जन से ज़ायद अफराद का मेहनतकश पर कातलाना हमला, तेज धार आले से मेहनतकश के अज़ा काट दिए। फायरिंग से मेहनतकश शदीद जख्मी, मेहनतकश को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़या थाना चकबैदी के इलाका 26 SP में पेश आया, जहां मेहनतकश तारिक को मुबारक वारिस वगैरह को गैर कानूनी पाइप डालने से मना किया तो मुल्ज़िमान तैश में आ गए। अपने 2 दर्जन से ज़ायद दीगर मुसल्लह अफराद को बुलाकर मेहनतकश तारिक पर हमला कर दिया और तेज धार आले से जिस्म के अज़ा काट दिए। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मेहनतकश शदीद जख्मी हुआ, जिसे तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना चकबैदी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुतासरीन के मुताबिक मुल्ज़िमान संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं।